खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर। मैं हूं सैयद फैसल करीम। आज सुबह जब सब उठे होंगे तो सबकी वो वाली फीलिंग होगी जो ईद की सुबह जब उठते हैं। क्यों? क्योंकि कल हमने हराया भारत को, और इतने सालों बाद, इतने सालों की प्यास बुझी कि जब फॉर्मिडेबल ओपनिंग पार्टनरशिप हुई बाबर और रिजवान की। और क्या ही अच्छी बात है कि आज हम शो का आगाज़ भी उसी से कर रहे हैं। पूरी कौम फतह का जश्न मना रही है, क्यों ना मनाए। पाकिस्तान ने भारत को हराया और ऐसे नहीं हराया, 10 विकेटों से हराया, शिकस्त दी, वर्ल्ड कप की तारीख बदल दी। बाबर 11 ने भारत को चारों शाने चित किया। पहले ज़बरदस्त बॉलिंग की, फील्डिंग में भी पकड़ के रखा, और फिर जो हुआ वो सबने देखा। बाबर और रिजवान भारतीय बॉलर्स के आगे ऐसा डटे कि एक विकेट भी गिरने ना दी। 152 रन का हदफ हंसते खेलते 18वें ओवर में हासिल कर लिया। नेट रन रेट पे तो इसका बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ने वाला है। कप्तान बाबर नॉट आउट रहे 68, रिजवान नॉट आउट रहे 79 रन उन्होंने बनाए। तो शुरुआत में पैकेज देखते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट अनाउंस करेंगे। तो भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली बार जीतने पर कौमी खिलाड़ियों ने जश्न भी मनाया। खिलाड़ियों ने होटल में केक काटा और टीम बस में भी जश्न का समा रहा। ऐसे में बाबर आजम ने कहा कि फोकस वर्ल्ड कप जीतना है, अगले मैचेस में भी 100% कारकर्दगी दिखाना होगी। क्या हम एक नए दौर के आगाज़ को कल हमने विटनेस किया है, इस पे हम बात करेंगे। शो में आज हमारे गेस्ट हैं अहमद शहजाद। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले तो। इसके अलावा हमारे साथ जो है एक गाना है, और कल जो वो गाना है ना, उसी तरह हमने उनको हराया भी है, आराम से इत्मीनान से। वी हैव विद अस हसन जहांगीर इन द स्टूडियो। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? जीत मुबारक। आपको भी जीत मुबारक। जीत मुबारक। तो अहमद भाई, कल जो है बड़ा ज़बरदस्त रहा तमाम तर मामला। रात भी हम इसी पे बात करते रहे, पूरा दिन जो है हमने सेलिब्रेट किया है। बट नाउ इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है अब हमारे आगे है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इंडिया को जिस तरह से हमने हराया है, हमारे पास जो मोमेंटम आया है ना, वो बहुत की है, वो बहुत पॉजिटिव है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी हमारे लिए कल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोराल बूस्ट होता है इस तरह की जीत से, चाहे वो किसी भी टीम के अगेंस्ट हो। और फिर जीत इंडिया के अगेंस्ट हो तो फिर तो इंसान थोड़ा सा ज़मीन पे रहना मुश्किल हो जाता है। सो हमारे लिए चैलेंज ये होगा कि हमने कंप्लेसेंट नहीं होना है। जिस तरह हमारी एनर्जी, जिस तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज पहली गेम में थी, आई हैव नो डाउट्स उससे बेहतर एनर्जी के साथ उतरेंगे, और ये डेफिनेटली जीत जो है ना बहुत ज़्यादा मोराल बूस्ट करेगी। और आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को एक जो मोमेंटम मिला है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसको हमें नज़र भी आएगा इंशाल्लाह। रात हम यही बात कर रहे थे, और आपने भी, शाहिद भाई ने भी यही बात की थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैरिड अवे ना हो जाना। और बिल्कुल ड्रेसिंग रूम में बाबर ने एग्जैक्टली वही बात जाके की है कि जी हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, यानी कल रात को कह रहे थे कि आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, बट उसके बाद हमें कंप्लेसेंट नहीं होना और हमें न्यूजीलैंड के लिए फोकस करना है। बाबर की जिस तरीके से आप मैच्योरिटी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो अभी मैच से पहले मैंने आपको बताया था कि वी वर देयर इन प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, T20 खेल रहे थे। वी शेयर ड्रेसिंग रूम, भाई भी है, दोस्त भी है। मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा चेंज है, ही लुक ग्रूम्ड, और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें नज़र आई। बड़े कंपोज थे, काम थे, प्लेयर्स पे उनका एक जिसे कहते हैं कि रोब था, और एट द सेम टाइम वो फ्रेंड भी थे। तो एक बड़ी अच्छी कामिंग पर्सनैलिटी जो देखने को मिली। और उसके बाद अंदर जो उनकी कैप्टनसी थी वो भी जो थी बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी थी। और अगर इंशाल्लाह ताला इस तरह के मैचेस जो प्रेशर गेम्स होते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, और इससे आप डे बाय डे इम्प्रूव करते रहते हैं। और डेफिनेटली जीत जो है, हार भी आपको बहुत ज़्यादा सिखाती है, लेकिन जीत से आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उससे फिर आप दलेर होकर जो है ना डिसीजंस लेते हैं, अपने आप को पैक करते हैं। पीछे आप किसी भी मुश्किल डिसीजन के पीछे, जहां आप आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही हो, आपके पीछे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, विक्ट्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की विक्ट्रीज़ इंशाल्लाह आगे आने वाले मैचेस में उनको और ज़्यादा हेल्प करेगी कि वो और दलेर डिसीजन लें, और इंशाल्लाह ताला अपना जो टैलेंट है कैप्टनसी में वो भी प्रूव करें। मैं आपसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के फिक्सचर की भी बात करूंगा, और बाबर की तुमने बात की, कोहली जिस वक्त आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा आपने फील किया, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं हसन भाई से बात करना चाह रहा हूँ। हसन भाई,
हम एक्टर हों, एंकर हों, क्रिकेटर्स हों, फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, कोई दुकान वाला हो, कोई ठेले वाला हो, कोई ताजिर हो, एवरीवन, घर में अम्मा बच्चे, एवरीवन, जब ये कल हुआ ना, तो सबसे पहले तो अपनी फीलिंग बताएं मुझे। उस वक्त किधर मैच देख रहे थे और कैसा आपने पूरा एक्सपीरियंस किया? मैं तो जब मैच के स्टार्ट हुआ, स्टोरी बिल्डअप होनी शुरू हुई, तो नमाज से मैं पढ़ रहा, तो मैंने अल्लाह से दुआ किया, मैंने कहा अल्लाह ताला आज पाकिस्तान को फतह दे दे। बस दुआ किया। ज़ाहिर हर पाकिस्तानी यही दुआ कर रहा होगा, मैं नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी होंगे उनके दिल की यही आवाज़ होगी। और उसके बाद जब मैच शुरू होने का मुकाम आया तो हर काम छोड़ के बस टीवी से ही कनेक्ट होके बैठ गए। और उस पर मौजज़ा क्या हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत कि टॉस भी पाकिस्तान जीता, और शाहीन आफरीदी की जो फर्स्ट बॉल थी उसने तो समझ ले लोगों के हाई वोल्टेज, कहते हैं ना हाई वोल्टेज, एक समझ ले कि हाई टेंशन वायर नहीं होता, हाँ, उसको झटका दे दी, ऐसा लगा दिया लोगों के जिस्म में, एकदम से हर आदमी ऐसे हो गया। ये वो जो एक पावर आई ना लोगों के अंदर, वो पावर अल्लाह की और रहमत फिर कंटिन्यू हो गई। वो तो फिर लोग अपने आप से बाहर हो गए। फिर हर शख्स ये दुआ करने लगा, अल्लाह ताला ये इज्जत जो तू दे रहा है ये बरकरार रहे हमारे लिए, और वो बरकरार रही है। अल्लाह के फजलो करम से ऐसा चला वो काम। वो फर्स्ट जो 3 विकेटें गिरी हैं, बस पूरी टीम के जो मॉरली एक पावर आता है ना, बिल्कुल, वो वहाँ से बिल्डअप हो गया। उनको पता चल गया हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत होने लगी, और फिर उन्होंने जो विकेटें लेनी शुरू की, और वो एक वाहिद कोहली जो थे उनके, वो उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया, अपना स्टारडम दिखाया, उन्होंने अपनी कैप्टनशिप दिखाई, लेकिन एक अकेला इंसान मैदान फतह नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वो भी हार गए हौसला। और उसके बाद जो फिर हुआ तो वो सारी दुनिया देख रही। और जैसे कोहली की बात की, अहमद भाई आपने कल बाबर की भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बहुत मैच्योर। कोहली जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो सवालों की बौछार होना शुरू हो गई, और कुछ तो उनसे सवाल ऐसे भी हुए जिसपे वो आपे से बाहर हो गए। कोहली की कल बॉडी लैंग्वेज, अगर आपने प्रेशर देखा उनका, तो कैसे गेज करेंगे? वॉज इन प्रेशर, किस तरीके को आप उनको एनालाइज करेंगे? अच्छा, 2 चीज़ें। एक तो मुझे ज़रा अपने जो है उनको बोल दें कि आवाज़ सही नहीं आ रही, बड़ी कम आ रही है, लेकिन क्वेश्चन मुझे आपका पता लग गया। कोहली एक बहुत ग्रूम्ड इंसान है। वो बड़े अरसे से इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए अब बाबर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत देर से अपनी कमर पे इंडियन क्रिकेट टीम को संभाल के रखा हुआ है, और उनके जो प्रेशर होते हैं वो बड़े काम और कंपोज होते हैं। अगर आप कल भी देखें, आप कह रहे हाइपर हो गए, आई डोंट थिंक ही वाज हाइपर एट ऑल। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन ही गलत था उनसे। इतना बड़ा प्लेयर आपके सामने बैठा है और आप उससे बात क्या कर रहे हैं कि आप ईशान किशन जो कि लाइक 2-4 मैच खेले हुए हैं और मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर खेलते हैं, आप वो बोल रहे हैं कि ईशान किशन को क्यों नहीं खिलाया? आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई, आपको रोहित को खिलाना चाहिए था? तो आई मीन इंसान, मतलब ये क्वेश्चन करने से पहले बेसिकली 6-8 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये मैं क्या करने लगा। तो आई एम श्योर लाइक वहाँ पे जो भी प्रेशर है इंडिया का, पाकिस्तान का बैठा है, उनको ये ज़रूर देख लें कि वो क्वेश्चन किससे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कि कोई सेंस रखता है कि नहीं रखता। उन्होंने तो अभी बड़े तरीके से कामली उसको हंस के क्योंकि वो हारे हुए थे, कोई कंट्रोवर्सी चाहते नहीं थे, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अदरवाइज बड़ा फुलिश सा क्वेश्चन था आई थिंक। अच्छा अहमद भाई, लेकिन आपने ये ज़रूर देखा, हम सब विटनेस कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते, क्योंकि जाहिर सी बात है मीडिया से हमारा ताल्लुक है, तो हम ज़्यादा इस पर फोकस हमने किया हुआ था कि भाई इतना ज़्यादा दे वर फ्लाइंग इन द स्काइज। ऑब्वियसली उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कुछ इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि पाकिस्तान को एज एन ऑपोजिशन बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया। लेकिन कल हमने देखा कि हरभजन सिंह हो गए, उन्होंने भी कहा कि जी हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। ये विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट थी अहमद भाई, और इस विक्ट्री के साथ जो पूरी धूल थी ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैठती हुई हमें दिखाई दी। देखिए, ये जो मीडिया पे एक हाइप बिल्ड करते हैं ना, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान या किसी भी बड़े मैच से पहले, उसमें इस तरह के बयान आपको सुनने में मिलते हैं। ये भी मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी जी रहे हो, आई डोंट थिंक कि वो इस तरह की बातें करें। तो हमें बिल्कुल एज क्रिकेटर्स पता है कि, और इन चीज़ों पे हम इतना गौर देते भी नहीं जब खेल रहे होते हैं, बिकॉज ये मीडिया के लिए चीज़ें होती हैं, बातों के लिए चीज़ें होती हैं, हाइप क्रिएट करने के लिए होती हैं, और वो वहाँ तक ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट बात है सुनने वाली, वो जो कोहली ने प्रेशर किया मैच हारने के बाद, आई थिंक बहुत डिसेंट प्रेशर किया। वो उन्होंने कहीं भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। नॉर्मली जब कैप्टन्स हारते हैं वो एक्सक्यूज़ की तरफ जाते हैं। हमने नहीं देखा कि उन्होंने ड्यू का बोला, हमने नहीं देखा कि उन्होंने बोला कि ये हो गया वो हो गया, कंडीशंस ऐसी थी, उनका होम ग्राउंड था। नहीं, उन्होंने थॉरली प्रेस किया
जो है शाहीन की बॉलिंग को, उन्होंने माना कि पाकिस्तान टीम ने उनको आउट क्लास किया है, उन्होंने माना कि तीनों शोबों में लाइक चाहे वो बैटिंग थी, चाहे वो बॉलिंग थी, चाहे वो फील्डिंग थी, पाकिस्तान व फार बेटर देन देम। और ये बहुत ग्रेसफुल चीज़ है, जिस तरह ग्रेसफुली उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान टीम ऑन द गिवन डे उनसे ज़्यादा बेहतर थी और कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिए। आई थिंक दैट वाज रियली गुड ऑफ हिम, और एक बड़ा स्पोर्ट्समैन, एक बड़ा क्रिकेटर ही यूँ कर सकता है। एब्सोल्युटली। खैर, हमने जो बात भी की है तो ज़रा मेमोरी अपनी रिफ़्रेश भी कर लेते हैं, देखने वालों को दोबारा दिखा भी थे कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले हरभजन ने किया था बहुत बड़ा दावा, और शोएब अख्तर को उन्होंने क्या कहा, बाद फिर कल क्या हुआ सुन लेते हैं। लगा था उनको, और उसके बाद कल जो लगी है ना वो बड़ी ज़ोर से लगी है। तो बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट जिस वक्त चल रहा है, एंड इट्स आई गेस द मोमेंट के हसन भाई ज़रा एक गाना हो जाए। हाँ, मैं कल की जीत जो है, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त अच्छी बात की अहमद शहजाद साहब ने कि कोहली साहब ने अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया कि वो जो दो हमारे वो दोनों खिलाड़ियों को जिस तरह से गले से लगाया, एक अच्छा जस्टर है। और यही उन्होंने बोला भी कि हम बुरा नहीं खेले हम अच्छा है, लेकिन हमसे अच्छा उन्होंने खेला है, ये अच्छी बात है। तो ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अंदर होनी चाहिए। जैसे ही बता रहे ड्यूज़ का या कोई एक्सक्यूज़ बहाना लोग करते हारने के बाद, ये था वो था, उसने सॉलिडली स्ट्रेट वे कहा कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, आउट क्लास कर दिया। तो इस पर जैसा कि बाबर आजम साहब अपनी टीम को तलकीन कर रहे हैं कि जी आइंदा भी हमें इससे अच्छा खेलना है, और वो कि आराम से ईजी होके काम से, तो ये दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो। भज्जी साहब कह रहे थे दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो, आराम से इत्मीनान से इजी होके काम से, परफ्यूम लगा कर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, रूठे न कोई आपसे, सबका दिल बहलाइए आराम से। तो ये मैसेज भी है, आराम से, इत्मीनान से। इतना ज़्यादा उड़ने का नहीं था, और अब जब उड़ गए तो अल्फाज भी वापस ले लिए। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड अपकमिंग फिक्सचर उसकी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। मजाक में कहा यह जाता है कि जी पेशावर में चांद पहले नज़र आ जाता है, और कल मेरे ख्याल से ये सही साबित कर रहे थे रिजवान, क्योंकि रिजवान जो है प्रैक्टिस कर रहे थे और वही शॉट्स उन्होंने वहाँ भी लगा। हो सकता है उन्हें पता चल गया हो भाई, जैसे चांद पहले नज़र आ जाता है उसी तरह बॉलें भी पहले नज़र आ गई थी। तो अल्लाह करे आगे भी इसी तरह होता रहे। जब हम रिजवान की बात कर ही रहे हैं तो बड़ा ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उनकी फैमिली ख़ुद किस तरह से फील करती है, इसलिए हमने मदऊ किया है उनके भाई मोहम्मद सुहेल साहब को। और इसके अलावा हम आगे रब्ता करने की कोशिश करेंगे शाहीन से भी, शाहीन अफरीदी के भाई से भी, जो कि खुद एक क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन पहले मोहम्मद सुहेल भाई से हम बात करते हैं। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से, टीम समा की तरफ से, ज़ोर का जोड़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद वसूल करें। जिस तरीके से रिजवान ने माशाल्लाह अपने आप को इम्प्रूव किया है, ग्रूम किया है, और अब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हैट्स ऑफ, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत आपको भी मुबारक, पूरी कौम को मुबारक। और ये जी हमारे लिए काफ़ी काबिल सताइश बात है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से आज पूरी कौम भी खुश है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे वालिदैन की, दोस्त अहबाब की, और जितनी भी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज परफॉर्म किया और पाकिस्तान को मैच जितवाया। बेशक। अच्छा, रियाज भाई हैं हमारे साथ, रियाज आफरीदी भी हैं हमारे साथ। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और हम तारीफ़ कर रहे हैं रिजवान की, लेकिन कल जो है रिजवान को जिस पोजीशन में लाए हैं वो थी ओपनिंग बर्स्ट जो बॉलिंग की थी, और वो थी शाहीन शाह अफरीदी की। क्या कमाल शाहीन ने काम कर दिखाया है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप बड़े फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे याद है आपकी वो मेमोरी, आपने बाउंसर मार के संगाकारा को आउट किया था।
बड़े खुश थे। तो कल तो आपकी खुशी बड़ी दुगनी तिगनी होगी। ख़ास तौर पे 3 बड़े दुनिया के बैट्समैन को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया। आपकी बात हुई उनसे, क्या गेम प्लान था उनका, क्या प्लान कर रहे थे वो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे दावत दी। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सबसे पहले तो हम जीत गए मैच और पूरी पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए जिस तरह ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं शुरू से माशाल्लाह एक रिदम में जा रहे हैं। आप देख ले रिजवान, बाबर और जिस तरह शाहीन जा रहे हैं टॉप लेवल में, और जो जिसको कहते हैं कि सुपरस्टार बन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जितनी खुशी मुझे हो रही है मुझे ख्याल से आप लोगों को उससे डबल हो रही होगी पूरी पाकिस्तान को, क्योंकि शाहीन तो ठीक है मेरा छोटा भाई है लेकिन पाकिस्तान का भी बेटा है। तो बहुत खुशी हो रही है और कल से हम बहुत काफ़ी खुश हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आज पूरा दिन ऐसे निकल गया जैसे ईद का दिन हो हमारे लिए। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने तो शो के शुरू में ही कह दिया था ऐसे ईद की सुबह नहीं होती। आज हम सुबह उठे तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। अच्छा सोहेल भाई, कुछ रिजवान के बारे में हमें बताएं कि कैसा उन्होंने क्रिकेट कैसे शुरू की और क्या उनको सपोर्ट रहा, क्योंकि हमारे तो ऐसा होता है ना कि अम्मा अब्बा कहते हैं कि नहीं जी हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, बच्चे को उधर पढ़ाई लिखाई पे लगाना है। तो आपकी फैमिली की सपोर्ट उनके साथ कैसे रही? क्या रिजवान का खुद शौक था या फिर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उनको क्रिकेट पे लगाया? देखिए जी, शुरू में तो ये तकरीबन एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मजहबी घराना है और ये ट्रबल शुरू से होती रही। टेनिस बॉल हम इकट्ठे खेलते रहे, फिर वालिद साहब की तरफ से पाबंदियाँ थी, अपने दादा की तरफ से पाबंदियाँ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उसका जुनून था और वो काबिल दीद था कि वो मतलब वो कुछ करना चाहते थे, तो शुरू में काफ़ी उनके लिए सख्तियाँ रही, तकालीफ रही, लेकिन उनका जुनून देख के मेरे वालिद साहब ने भी आखिर में हथियार डाल दिए कि भाई ये इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे। अब वालिद साहब खुश होते हैं? जी बहुत ज़्यादा। अभी तो ये सूरत हाल है कि हमारे घर में तरतीब ये होती है कि जी यहाँ पे टीवी भी नहीं होता, मतलब यानी एक मजहबी घराने का जो एक वो तो, लेकिन अभी वो है कि हम सारे बैठ के बैठते हैं और बड़े शौक़ के साथ वो क्रिकेट मैच भी देखते हैं और साथ में बस मामूल के मुताबिक दुआएं भी जारी रहती हैं हमारी। एब्सोल्युटली। मैं रियाज अफरीदी से बात करूं, अहमद भाई, फैमिली की सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो कल्चर रहता है कि जी वो बच्चों पे बड़ी सख्ती करते हैं बचपन में, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बच्चों में वो टैलेंट आइडेंटिफाई करें। अगर वो बचपन में उसका इंक्लिनेशन पढ़ाई की तरफ है तो उसे लगाएं, लेकिन आपको लगता है पिछले पास्ट कुछ ईयर्स में स्पोर्ट्स की तरफ हमने अपनी जनरेशन को नहीं लगाया, गालिबन इसीलिए हमें इतने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन नहीं मिले। क्या आगे आने वाले दिनों में आप पेरेंट्स से ये अपील करेंगे लाजमी कि जी अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसके इंटरेस्ट को दबाएं ना, बल्कि उसको पॉलिश करें? ऑब्वियसली लाइक बच्चे की जो मर्जी है उसको करने दें, एज लॉन्ग एज वो कोई हक हलाल से कमाने की कोशिश कर रहा है और कोई गलत रास्ते पे नहीं चलना चाह रहा है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक यही पेरेंट्स का फ़र्ज़ भी बनता है। और लाइक क्रिकेट खेलना हर कोई पाकिस्तान से नहीं खेलता है, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी एक्टिविटी। आपको बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों से दूर रखती है। अगर आप इफ़ योर सन इनटू स्पोर्ट्स तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो एक फिट रहता है, उसको ग्राउंड की आदत पड़ती है, वो गली मोहल्ले के नुकड़ों पे खड़ा नहीं होता है, वो उसको गलत आदतें नहीं लग रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट थी वो जब से घर में नहीं हो रही थी, पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो लाइक हम जब छोटे थे बड़े हुए तो हम जब सुपरस्टार्स को अपने देखते थे, कभी स्टेडियम में चले जाते थे, तो वो चीज़ जो थी मिसिंग थी। लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस भी आई है और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्तों में और ज़्यादा क्रिकेट बिल्कुल बहाल हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये जो जिस तरह के ये मैचेस हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं, हाई वोल्टेज जो गेम होती है, इस तरह के मैचेस में इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो हैं यही बच्चों में और बड़ों में रिवाइव करती हैं। ये जो शौक़ है, ये जो जीत हुई है, ये क्रिकेट को रिवाइव करेगी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान या बाबर आजम की जो टीम है, उन्होंने सिर्फ ये मैच नहीं जीता है, उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिलों में वो जो क्रिकेट के लिए शौक़ है वो रिवाइव किया। और ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे। और हैट्स ऑफ टू हिम। जिस तरह शाहीन
जिस तरह बाबर, इन लोगों ने ये मेहनत कर रहे हैं, रिजवान मेहनत कर रहे हैं टीम के साथ, इमाद वसीम, इंशाल्लाह ताला को अच्छा करके आए इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तानियों के क्रिकेट पे इंशाल्लाह ताला। बहुत वाइटल, क्योंकि 2007 के बाद जैसे इंडिया ने क्रिकेट बूस्ट की ना अपनी, तो विक्ट्रीज ही होती हैं जो आपको बूस्ट करती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्रिकेट। अभी आपने देखा कि ओलंपिक्स में, हमारे पैरा ओलंपिक्स में लड़के जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आए, तो ये वाली चीज़ें एज ए नेशन बड़ा बूस्ट करती हैं। अच्छा रियाज भाई, ये मुझे बताएं कि आप शायद भाई के साथ भी खेले हुए ना, ठीक है, और एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त क्या इंडिया, तमाम तर टीमें, क्या ही ऑस्ट्रेलिया और क्या ही न्यूजीलैंड, वो सब 10 नंबर शर्ट आफरीदी से ना डरती थी, वो आसाब पे सवार होता था। काफ़ी अरसे के बाद, मतलब काफ़ी बीच में एक ब्रेक आया, बड़ा लल पीरियड था, और उसके बाद दोबारा 10 नंबर टी शर्ट में नाम आया आफरीदी। इसको आईसीसी ने एंडोर्स किया, वो सेलिब्रेशन का स्टाइल उसको एंडोर्स किया। यार ये हमारे लिए तो बड़े ऑनर की बात है। आप कितने खुश हैं इस पर? हाँ देखिए, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बताया आपने। ये देखिए, ऑनर की बात होती है जब एक सुपरस्टार, एक लेजेंड प्लेयर आपको अपना ही नंबर आपको फॉरवर्ड करता है। तो और जिस तरह शाहीन अभी एक प्रवास कर रहा है आगे टॉप पे जाने के लिए, और उसको ये बूस्ट मिलना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिल गया। और काफ़ी हम बहुत खुश है कि यार शाहीन को 10 नंबर शर्ट भी मिल गया। तो देखिए, डे बाई डे उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, और इंशाल्लाह जिस तरह आप लोग देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा, मतलब एक 10 नंबर और शर्ट उनको पहन के बहुत सूट करता है उस पर। एब्सोल्युटली, वो 10 नंबर उन पे सूट करेगा और बाकी सबको हॉन्ट करेगा। अभी एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं भाई आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पुराने लॉट में कौन सा फेवरेट प्लेयर था? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आफरीदी इज रिप्लेस बाय वन ऑफ द आफरीदीज। पुराने लॉट में आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर था, और आज की करंट लॉट में फेवरेट प्लेयर कौन सा? फर्स्ट, सबसे पहले मैंने एक गाना बनाया था, इमरान खान इज़ ए सुपरमैन। यस। जब उनकी पिंडली में फ्रैक्चर हो गया, टीम से उनको निकाल दिया गया था, तो मैंने उनको बैकअप करने के लिए गाना बनाया कि स्पोर्ट्समैन, इतना बड़ा सुपरस्टार्स को वापस आना चाहिए। वो आए और उसके बाद आपके सामने वर्ल्ड कप। इसका मतलब पुराने तो आपके इमरान खान हो गए। इमरान खान साहब थे, ठीक है। आज के ज़माने में जो अभी अहमद शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और आपने बहुत अच्छी बात की कि एक नई जनरेशन को कल से एक करंट उनके अंदर पैदा हो गया, एक जोश वलवला। अब जो एक नई जनरेशन हमारी बूस्टअप होगी, उसमें आप समझ लें कि रिजवान से लेकर और आपका बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, यानी कि अगर एक नाम लेना है तो शाहीन आफरीदी। बिल्कुल ऐसे ही ये यकीन कर, शाहीन आफरीदी ने तो इस वक्त आग लगा दी है। और वो बोल रहे थे, सर सॉरी एक लम्हे मैं आपसे टाइम लूँगा, क्योंकि मैं इन बहुत सारे इंडियन चैनल्स में सुन रहा था, उन्होंने कहा उसकी जो बॉल की स्पीड थी 145-50 के इस पे थी, तो कह रहा जो भी बैट्समैन जाए, वो पहला बैट्समैन को जब ओपन गेंद इतनी पावर से आ रही हो, उसको नजर ही वही हुआ कि वो किसी को कुछ नजर ही नहीं आया, और एकदम आफरीदी साहब ने हाथ हिलाते हुए जो गए। यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेहतर से बेहतर ही होते जाए। तो ऐसे मौके अल्लाह करे हम मजीद हमारे पास आए। वैसे आप लोगों के पास भी एक मौका है, क्या? गोल उठ लो लाया, रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगा है ये QR कोड, तो इसको स्कैन करें और आप फिर शामिल हो जाएं गोल उठ लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गोल उठ लो ऐप डाउनलोड करें और जीते इनामात। और हम लेंगे एक ब्रेक, उस पर हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अपने आखिरी सेगमेंट को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपके लिए मैसेज, गोलू टोला रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। तो स्क्रीन पर लगा है QR कोड, उसको स्कैन करें और शामिल हो जाएं गोल उठ लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी ऐप डाउनलोड करें और इनामात जीतें। पाकिस्तान इंडिया पे हमने काफ़ी बात कर ली है। अहमद भाई, अब अगला फिक्सचर है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम ऑलवेज बहुत डेंजरस होती है, कैप्टन उनके बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, टॉप टीम है T20 की। पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड? आई थिंक स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं बता सकता उनको, बिल्कुल जो वहाँ पे लोग हैं वो बहुत कैपेबल है और वहाँ पे उनको पता होगा। अगर मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान न्यूजीलैंड का,
तो बॉलिंग जो है उनकी अच्छी तगड़ी बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, जिसमें आपको जेमिसन नज़र आएंगे, जिसमें आपको मिलने नज़र आएंगे, तेज़ हैं वो, और जिसमें आपको फर्गसन नज़र आएंगे, फिर बोल्ट है, तेज़ भी है, स्विंग है, साउदी है। तो मैंने जिस तरह आपको कल बोला था कि यूएई में आपको इन दी एयर जो तेज़ बॉलर हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्योंकि पिच से अक्सर जो इतना असिस्ट नहीं मिलता है, तो जो इन दी एयर जिस तरह शाहीन ने डिसीव किया कल, अगर आप रोहित को देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे केएल राहुल को भी, तो वो उन्होंने जो स्विंग किया वो पेस के साथ किया। और दूसरी तरफ अगर आप भुवनेश्वर देखें तो उनको स्विंग ज़रूर मिला अर्ली ऑन, लेकिन उनके पास पेस नहीं थी। तो यूएई में वो टीम्स जिनके पास पेस बैटरी है वो थोड़ा बहुत उसको रिसीव कर सकती है, अच्छी बॉलिंग है उनकी। लेकिन अगर आप बैटिंग देखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बैटिंग ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है। अगर आप 1-on-1 भी कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से यूएई की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए और एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो ज़्यादा अच्छी है। और उनके पास जो स्पिनर है, हाँ वो जो स्पिनर उनके पास एक सऊदी है, एक पटेल है, एक सेंटनर है, तो मतलब अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, लेकिन दोनों की बैलेंस टीम है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, क्योंकि रात 11 बजे भी हमने आप नहीं है तो उस पर मजीद तफसील बात करेंगे। फिर आपके लिए मैसेज है कि गोल ऊटो लाया रोज़ाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका, स्क्रीन पर आया ये QR कोड, तो उसको स्कैन करें और शामिल हो जाएं गोल ऊटलो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी डाउनलोड कर लें और जीत लें इनामात। शौक कर रहे हैं हम एंड, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं जब तक हवा ना हो मजा नहीं आएगा। तो सर आप गाना शुरू करें और हम यहाँ से शो एंड करना शुरू करें। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फू बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे। तो आपसे मिलेंगे अब हम 11 बजे रात में, स्टे ट्यून्ड। और कल के मैच की बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।